अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला वनडे मेलबर्न में जारी है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की दावत पर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार है। 76 रन पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। बाबर आजम एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। साबिक कप्तान 37 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। डेब्यू करने वाले साइम अयूब 1 और अब्दुल्ला शफीक 12 रन बनाकर चलते बने। दोनों को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला वनडे मेलबर्न में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की दावत पर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। 76 रन पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। बाबर आजम एक बार फिर से लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे हैं। साबिक कप्तान 37 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर बोल्ड हुए। कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। डेब्यू करने वाले साइम अयूब 1 और अब्दुल्ला शफीक 12 रन बनाकर चलते बने। दोनों को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर की फजा आज भी इंतहाई आलूदा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासर डिफेंस फेज 8 का इलाका है, जहां आलूदगी की शरह 714 तक पहुंच गई है। आलमी दर्जाबंदी में आज दिल्ली पहले नंबर पर है। जुनूबी पंजाब के मुतअद्दिद शहर भी शदीद स्मोक की लपेट में हैं। रहीम यार खान 655 AQI के साथ पहले नंबर पर, जबकि मुल्तान में आलूदगी की शरह 573 रिकॉर्ड हुई है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत के बायस आज से 9 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लाहौर की फ़ज़ा आज भी मुस्तरे सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सूबाई दारकूमत में स्मोक की मजमूई मिकदार 414 तक पहुँच गई। भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का इलाका डिफेंस फेज 8 शदीद स्मोक की लपेट में है, जहाँ आलूदगी की मिकदार 714 से तजावुज़ कर गई। डिफेंस फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 589, गुलबर्ग 569, भट्टा चौक 509 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में फजाई आलूदगी के एतबार से रहीमिया खान पहले, जबकि मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया, जहां पर AQI 655 और 573 है। छोटे बच्चों को स्मोक से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। छुट्टियां बढ़ेंगी या खत्म होंगी, अगला फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि अगला पूरा हफ्ता भारत से हवाओं का रुख लाहौर की तरफ रहेगा। लाहौर स्मोक की लपेट में है। शहर की फ़ज़ा आज भी मुसरे सेहत है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया। DHA सैयद मुरातिब अली रोड समेत दीगर इलाकों में स्मोक की शिद्दत ज़्यादा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं जुल्करनैन राना से। लाहौर में स्मोक का राज है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आज भी लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 414 तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को जो है वो छुट्टी दे दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इसी तरह से जो हायर एजुकेशन है उनको भी जो है बच्चों को मास्क पहनने की, ऐनक पहनने की जो है तलकीन की गई है। महकमा माहौलियात इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन भी कर रही है, लेकिन जो स्मोक है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि स्मोक का जो वाहिद हल है वो बारिश ही है। जबकि महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि शहरी जो है वो घरों से कम निकलें, ऐनक का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जो अमराज़े कल्ब के मरीज़ हैं या जिनको सांस में दुश्वारी है वो जो स्मोक के दौरान जो है वो घरों से कम निकलें और एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं। जी, खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत के हवाले से। तबीयत नासाज है। मरियम नवाज को शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया है। तिब्बी मुआलिजीन ने मरियम नवाज को आराम करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज है, पार्टी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज है और इस हवाले से उन्हें
शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो लाया गया, वहां पर चेकअप करवाया गया और ज़राए का कहना है कि उन्हें वहां पर जो है वो एडमिट कर लिया गया है और मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज का जो अस्पताल में चेकअप इस वक्त जारी है। और उन्हें ज़राए का कहना है कि वज़ीर पंजाब को गले की इन्फेक्शन हुई है, तो तिब्बी जो मालजीन है उनका मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया गया है। और इस हवाले से ये भी देखा गया था कि आज रात उन्होंने लंदन के लिए जो है वो रवाना होना था और ये उनका पहला दौरा था वज़ीर पंजाब बनने के बाद। ताहम अब उनकी जो बैरून मुल्क रवानगी है वो तिब्बी मालजीन की इजाजत से मशरूत हो गई है। इस वक्त वो शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में जो है वो जेर इलाज है और जैसे डॉक्टर्स का मशवरा आएगा उसी हवाले से आइंदा का लायामल जो है वो तय किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान है। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 91,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। इंडेक्स 91,724 पर पहुंच गया है। मार्केट की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया कुरैशी। जी, इस वक्त जो है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो है कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन है इसमें हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है और 594 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार का जो है वो मजबूत आगाज हुआ है और मार्केट एक बार फिर जो है 91,000 पॉइंट की नफसियाती हद पर बहाल हो गई है। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो इस तेज़ी की वजूहत ये बताई जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान है उसमें शरह सूद में तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी जी मौजूद। ठीक है ज़िया कुरैशी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद मजीद 2 से 3% तक कम होने का इम्कान है। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 17.5% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में पॉलिसी रेट 4.5% कम किया गया। हुकूमत पार्लियामेंट में हम कानून साजी के लिए कोशां। सेनेटर कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश करने का फैसला। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश किए जाएंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 25 कर दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी अवाम में पेश किया जाएगा। आज होने वाले सेनेटी इजलास का 39 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर रखा है। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से बानी PTI की जमानत मुस्तरद की गई थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म करके समाअत के लिए मुकर्रर की थी। सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आज़म सवाती के 8 मुकदमात में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अदालत ने 20-20 हज़ार के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। जी हाँ, इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आज़म सवाती की 8 मुकदमात में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर की है। अदालत ने 20-20 हज़ार के मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, देखें आज़म सवाती के खिलाफ डील चौक एहतजाज में माली मुआवनत पर दर्ज मुकदमात समेत दीगर 8 मुकदमात में जो है वो जमानत बाद गिरफ्तारी अदालत ने मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अलहसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज आज़म सवाती की जो है वो जमानत मंजूर की है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से आज़म सवाती की जमानत की जो है वो मुखालफत की गई। तमाम अदालत ने आज़म सवाती की 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फरीकैन के दलाइल के बाद जवाबी दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल में जो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाते। तो आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फरीकैन के दलाइल के बाद जवाबी दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, दलाइल में जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाते हैं। आपको बताएंगे दलाइल में जो आपके रेफरेंस दिए जा रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया
मेयर के इलेक्शन के लिए पहले पोल बनाया गया, उसके बाद इलेक्शन करवाए गए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए, लेकिन अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत की कि इंतजार पंजोता को कुछ वक्त दे और उसके बाद उनका थाने में बयान कलमबंद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। जानेंगे इदरीस अब्बासी से, बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी के बाद उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया है। वकील अली बुखारी अदालत में पेश है। उन्होंने कहा कि इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजार पंजोता को कुछ वक्त दें, उसके बाद उनका थाने में बयान जो है वो कलमबंद किया जाए। चीफ जस्टिस ने एसएचओ को हिदायत की कि इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। मैंने इंतजार पंजोता से मुतल्लिक टीवी पर देखा है और बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। कराची में जो काम होता था वो यहाँ पर भी अब होना शुरू हो गया है। मिसिंग पर्सन और स्ट्रीट क्राइम में इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इजाफा जो है वो बढ़ गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो रिमार्क्स दी है। उन्होंने एसएचओ थाना तुसार को हिदायत की कि इंतजार पंजोता जब थोड़ा बेहतर हो जाए उसके बाद उनका 161 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।